शादी अनाउंस कर दी, वो भी उस मोनिशा जैसी लड़की के साथ जिसने उस पे मोलेस्टेशन का केस डाला, जिसने लूथरा फैमिली को बर्बाद करने के लिए न जाने क्या कुछ कर दिया। उस लड़की के साथ वो शादी करना चाहता है। मतलब ना अपने बड़े भाई के बारे में सोचा, ना अपने परिवार के बारे में सोचा, बस इतना स्वार्थी हो गया कि अपने बारे में ही सोचा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा ऐसे निकलेगा। राख्या आंटी, प्लीज आप इतना रोइए मत। ये अपना दिमाग कहीं बेच कर रही है क्या? तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा? तुम्हें अपना दिमाग यूज करना चाहिए ना कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के खूनी के भाई से शादी करने जा रही हो, जो कि गलत है। सही कहा तुमने, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि इस वक्त मेरे दिमाग से ज्यादा तुम्हारी इस बेबी का दिमाग काम कर रहा है। पता, जब इसने मुझसे कहा कि करण से शादी कर लो, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, अकेले लाइफ पार्टनर के बिना कैसे जीऊंगी, तब मुझे इसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। जब करण ने मुझसे आके सेम बात कही, शादी के लिए प्रपोज किया, तब मुझे अचानक से स्ट्राइक हुआ कि जब दो अलग अलग इंसान एक ही बात करे तो बात में दम है। इसीलिए मैंने करण की शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। तो मैंने क्या गलत किया इसमें? कुछ गलत नहीं किया, महा गलत किया तुमने, क्योंकि कल तक बात कुछ और थी। कल तक मुझे भी ये लग रहा था कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है, पर आज नहीं। जब मैंने गहराई में जाकर सोचा तब मुझे समझ में आया कि तुम गलत कर रही हो। निशा, समझने की कोशिश करो। मैं जानता हूं कि तुम अपने बॉयफ्रेंड की डेथ की वजह से बहुत जख्मी हो, बहुत हर्ट हो। जरा सोचो, अगर तुमने अपने बॉयफ्रेंड की खूनी के भाई से शादी कर ली तो तुम्हारे घाव और गहरे हो जाएंगे। जब जब तुम उन दोनों भाइयों को देखोगी तब तक तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने खूनी घर में यानी कि लूथरा हाउस में शादी कर ली है। उस घर की बहू बनी हो जो खूनी महल है। ये मेरा नहीं, तुम्हारा पछतावा है। सच सच बता, सच डर गया हो। किससे? तुमसे? नहीं, अपने अंदर छुपे हुए खूनी से। देखो, फिर से डर गए तुम। कहीं ऋत्विक का खून तुमने ही तो नहीं किया, और अब ये बात से डर रहे हो कि अगर मैं ऋत्विक के कातिल का पता लगाने के लिए निकली तो फिर वो तुम ना निकलो। मैं? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो? मैं क्यों डरूंगा? डरेगा वो जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का खूनी है, और इसी वजह से तो वो गिल्ली डंडा प्लेयर डर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम डर बन के उसके पीछे पीछे भाग रही हो, और इसी वजह से वो तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा है। मैं क्यों डरूंगा? मैं तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड था। बेस्ट फ्रेंड नहीं थे, और मेरे ऋत्विक का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। ना ही तुम, ना ही वो ऋषभ। तुम लोगों ने सिर्फ मेरे ऋत्विक को यूज करके थ्रो किया है। तुम लोगों ने का क्या मतलब? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ट्रस्ट मी, मैंने से दैट वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मैंने बिल्कुल यूज नहीं किया उसे। अरे यूज क्या, मिसयूज उन लोगों ने किया है, लूथरास ने। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। जो भी किया लूथरास ने किया है, वो भी गलत। इसीलिए कह रहा हूँ कि करण लूथरास से शादी मत करो। क्यों ना करूं? And by the way, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तो कहा था मुझसे शादी करने के लिए। And I know, मेरी शादी करवाने के पीछे इसका कोई सेल्फिश रीजन होगा। But you know what? अब रीजन बदल चुका है। अब करण से शादी करके मुझे बहुत कुछ मिलेगा। जितना खोया उतना वापस मिलेगा। पूरी प्रॉपर्टी, एक सेलिब्रिटी पत्नी होने का टैग, और बदला। फराइज तो है, अगर मेरे ऋत्विक का कातिल ऋषभ निकला ना, तो मैं उन्हीं के घर में रह के उन्हें खून के आंसू रुलाऊंगी। बट अगर कोई वो बाहर वाला निकला ना, तो मैं लूथरास की प्रॉपर्टी यूज करके और अपने पति का सेलिब्रिटी टैग यूज करके उसे बर्बाद कर दूंगी, उसे मिटा दूंगी। तो अब बताओ, दोनों तरफ से मेरी जीत हुई ना? क्या ख्याल है? मुझे करना सिर्फ इतना है कि कल कोर्ट में जाकर ऋषभ की साइड लेनी।
You know what guys? मुझे तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि अमीर लोग मेरे लिए मिटने को तैयार हो जाएंगे। I mean, मर मिटने को तैयार हो जाएंगे। इतनी सारी बेशुमार प्रॉपर्टी होने के बावजूद उन्हें मेरी जरूरत है। उनकी लाइफ की गाड़ी ना मेरे चलाने से चलेगी। आई एम ग्लैड कि मैं इतनी अच्छी किस्मत लेके पैदा हुई। अच्छा चलो अभी एक काम करते हैं, आप लोग यहाँ से जाओ क्योंकि सुबह में मुझे कोर्ट के लिए उठना है, तो अभी बहुत लेट हो चुका है। सो गुड नाइट। ओके Excuse me. मीट माय कजन सिमी। Hi, Simi. वाओ डैशिंग। मुझे लगता था सिर्फ टीवी पे इतने स्मार्ट और हैंडसम दिखते हो, पर सामने फेस टू फेस तो माय गॉड और भी ज्यादा हैंडसम दिख रहे हो। Thanks, Simi. करण कि तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। Thanks, Simi. क्या मैं आपको जीजू बुला सकती हूँ? Why not? Jiju is quite old-fashioned, you know. You can call me Karan. That looks cool. कूल। ठीक है। ओए तुम लोग वहां क्या कर रहे हो? यहाँ आओ। अपनी सिस्टर के होने वाले हस्बैंड से नहीं मिलोगे? दी कारण दूसरा। Hi. Hello. Hi. Hi. कारण कि दोनों मेरी कजिन है, चिंटू चिंटी। ये नाम है इनके. Hi. I'm Mitu. Hi, Mitu. Hi. हाय मैं हूँ नीतू। Hi, Mitu. अब करण से जल्दी चलिए, आपको ऋषभ जी बुला रहे हैं। Excuse us. उसे ऐसे मत देखो, दोस्त नहीं है मेरी, दुश्मन है। सृष्टि अरोड़ा मेरी एक और दुश्मन प्रीता अरोड़ा की बहन। Get that? Thanks, सृष्टि. चिंटी चिंटी से बचाने के लिए. अरे सर, मैं आपको इन दोनों से तो क्या, बड़े बड़े शेरों से, जंगली बिल्लियों से बचा सकती हूँ, लेकिन आपके ऋषभ भाई से नहीं। चलिए 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 ना। ऋषभ जी प्लीज बहुत ज्यादा गुस्सा मत करना। वो करण ऑलरेडी काफी तूने बुलाया? तूने किससे पूछ के शादी के लिए यहाँ की थी? किससे पूछा था? इधर देख, किसको पूछा था तूने? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग खराब हो गया? तेरे को अकल नहीं है बिल्कुल? तुझे मालूम है वो लड़की कौन है? मालूम है तेरे को कौन है वो? मोनिशा है वो, दिमाग से पैदल है वो, उसका दिमाग खराब है वो। जो हो गया वो हो गया, अब इस बारे में बात करने का फायदा नहीं है. क्या हो गया? मुझे बता क्या हुआ? मुझे समझा क्या हुआ? एक डील थी मेरे और मोनिशा के बीच, मैंने उसे कुछ प्रॉमिस किया था. दैट्स इट. प्रॉमिस किया था तो सो व्हाट? तू कोई हरीशचंद्र है क्या यार? प्रॉमिस किया था उस जैसी लड़की को किया था, मोनिशा जैसी लड़की को प्रॉमिस किया था. तोड़ देना. यू आर द करण लूथरा. तू वो करेगा जो तेरा दिल चाहता है. अब प्रॉमिस फॉलो करेगा तू, नहीं करेगा तुझसे शादी, समझा तू? अरे आई लव यू यार. देख मेरी बात सुन, तू मेरे साथ है ना, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे शादी करने में. आई डोंट माइंड. दैट्स इट. आई माइंड इट करण. मुझे फर्क पड़ता है. आज तक तेरी जिंदगी के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस मैंने लिए हैं तेरे लिए. तेरे लिए क्या सही है क्या गलत है ये मैंने डिसाइड किया. जब तुझे भी अच्छे बुरे में पहचान नहीं होती ना, तो तू मॉम डैड से पहले मेरे पास आता है और मैं तेरे लिए डिसीजन लेता हूं. दैट्स हाउ इट वर्क्स. इतना बड़ा डिसीजन तूने, शादी का डिसीजन मुझे बिना बताए ले दिया तूने. मैं लूंगा ये डिसीजन. आई एम गोना टेक दैट डिसीजन. यू अंडरस्टैंड दैट? और मैंने ले लिया है. मैं रिजेक्ट करता हूं तेरे डिसीजन को. चल मेरे साथ अभी. चलो चलो चलो. मैं मना अभी इसको मना करेंगे. तू मेरे साथ चल. मेरी बात सुन. ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरी बात समझने की कोशिश कर. ऐसा कुछ नहीं करेंगे. मैं नहीं चाहता कि मोनिशा हमारे खिलाफ कोई कदम ले ये सब करने के बाद. इसलिए जस्ट रिलैक्स. ओके? हाँ तो क्या हम डरते हैं उससे? तू डरता है उससे? तू द करण लूथरा है. मैं तेरे पीछे चढ़ाओ. मैं देखता हूँ कौन डरता है. नहीं डरता किसी से.
कृष्णा की बात को समझ देख, यहाँ नहीं था ना, रिश्ते क्या गुस्से में जानता हूँ मेरे बगैर ना ये नहीं करना लुकता नहीं है, ये भी जान समझा, उस मेरी जान मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। प्लीज मेरी बात सुन, मुझे कुछ करना चाहिए। तो सर पूरी एफर्ट की है, टू बी ग्रेट सपोर्ट। अभी तक मैं अपने दोस्त का साथ दे रही थी, अब मैं उससे बात करूंगी। वो हमेशा मेरी बात सुनता है एंड आई एम वेरी होपफुल इस बार भी सुनेगा।